हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी खबर जो है उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यदि अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है और आपका स्कॉलरशिप फॉर्म कई दिन पहले वेरीफाई हो गया है, बट आपकी स्कॉलरशिप अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो उस बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। आज मेरे दोस्तों की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, और जब उनके अकाउंट में जब ये पैसा क्रेडिट हुआ तो वो काफी हैरान हो गए इस बात को देखकर। कहीं शायद शायद वो घटना आपके साथ भी घट गई हो, लेकिन आपको पता ही ना चला हो उस घटना के बारे में। वो घटना क्या थी कि मेरे दोस्तों ने जो फॉर्म भरा स्कॉलरशिप का, और उसमें जो उन्होंने अकाउंट नंबर डाला, जो बैंक थी, उनका पैसा उस अकाउंट में आया ही नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि वो पैसा फिर गया तो गया कहाँ। जो स्कॉलरशिप में हम लोग जो अकाउंट नंबर डालते हैं या फिर जो बैंक की डिटेल लेते हैं, पैसा तो वहीं आना चाहिए। बट अब के सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, पैसा उसमें ना आके उनके किसी दूसरे अकाउंट में चला गया। किसी जो अकाउंट है वो उन्हीं का अकाउंट है, बट वो रजिस्टर्ड अकाउंट में नहीं गया। तो जैसे कि अगर आपको पता हो तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में एक नई गड़बड़ी अब की बार आई थी। यूआईडी करके उन्होंने दिया था कि यूआईडी मतलब कि जो आधार कार्ड है वो उनके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, ऐसी खबर आई थी स्कॉलरशिप में, ऐसे एरर जनरेट हुई थी। तो जिसको हम लोग बैंक जाके वहां पर सही भी कराए थे, उन्होंने कहा था कि हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आज मेरे दोस्तों के साथ ये घटना घटी, उन्होंने ये बहुत जो बात थी उन्हें बड़ी हैरानी लगी, तो उन्होंने मुझसे शेयर करी, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वापस, ताकि आपको भी जानकारी मिल जाए। तो जैसे कि अगर आपकी जो अकाउंट है स्कॉलरशिप का वो वेरीफाई हो गया और आपको अभी तक अकाउंट में नहीं दिख रही है, तो पहली चीज ये कि आपके पास अगर दो तीन अकाउंट है, तो पहले तो आप उन सभी अकाउंट की जानकारी करिए। आप सभी अकाउंट पे जाइए, सभी बैंक मतलब जितनी जगह आपका अकाउंट है उन सभी बैंक के पास जाइए, वहां पर अपना बैलेंस चेक करिए। या फिर आप मिस कॉल सर्विस जो होती है बैंक की, उसके जरिए आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, उनसे आप बैलेंस चेक करिए। क्योंकि पीएफएमएस पे भी डाल के देखेंगे तो हो सकता है पीएफएमएस पे ना शो करे, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनका भी पीएफएमएस पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। तो ऐसे मैंने एक दोस्त का जो मैसेज आया था बैंक की तरफ से, वो मैंने मैसेज मंगाया है, और वो मैं आज आपको यहाँ पर प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये आपसे बात करना चाहूंगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। अगर क्योंकि आज के समय में तो तीन चार बैंक अकाउंट सबके पास होते हैं, सिंपल बात है। किसी के पास डिजिटल अकाउंट है, किसी के पास फिजिकल वाला अकाउंट है जहां पर बैंक जाता है, डायरेक्ट पैसे जमा कर सकता है। तो ऐसे बैंक तो कई सारे अकाउंट होते हैं किसी एक पर्सन के पास। तो कौन से अकाउंट में पैसा आ रहा है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि आधार कार्ड से हमारा कौन सा बैंक लिंक है। तो उसके बारे में भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आप चेक कर पाएंगे। और यदि अगर आपकी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है, जो उसमें अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है, जो बैंक पड़ी हुई है, अगर वो डिटेल अगर आपकी नहीं मैच कर रही है, तो समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है, आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है। तो उस घटना घटने से पहले ही आप उसका समाधान ढूंढ लीजिएगा। तुरंत बैंक जाकर उस पर आप अपना आधार कार्ड नंबर को रजिस्टर कराइएगा और चेक करते रहिए, और जब तक बैंक वाले काम ना करें तब तक आप उन्हें परेशान करिएगा। तो पहले मैं उस स्टूडेंट का आपको डाटा दिखाता हूँ कि उसकी स्टेटस कहाँ तक पहुंचा था, कब वेरीफाई हुआ, तो उसके अकाउंट में कब स्कॉलरशिप आई है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ पर उसके पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाला जो है उस पर लॉग इन करते हैं। तो रिन्यूअल फॉर्म है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे लॉग इन करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक नया पेज ओपन हो रहा है, और कुछ समय में यहाँ पर नया पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पर उसकी डिटेलें फिल कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ को सेट कर लेते हैं। इसके बाद पासवर्ड एंटर हो गया है, 35333। कैप्चा कोड मैंने एंटर कर दिया, और फिर इसको लॉग इन करते हैं। सबमिट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, और आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, जैसे कि स्टूडेंट का जो नाम है वो रितेश कुमार नाम है, और कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर हाइड करके रखी हुई है। फिर यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे आवेदन पत्र की स्थिति को जाने, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि इनका अकाउंट कब वेरीफाई हुआ, एक नए पेज में ओपन होकर ये डिटेल हमें दिखाई देंगी। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल मैंने हाइड करके रखी हुई है, और इनके अकाउंट की डिटेल देखिए, तो लास्ट की जो डिजिट है अकाउंट नंबर की, वो 2890 लास्ट डिजिट है। और जो इनका अकाउंट है वो सिंडिकेट बैंक में इनका अकाउंट है। ठीक है, अब इनका जो अकाउंट वेरीफाई हुआ था वो 6 मार्च को वेरीफाई हुआ था इनका अकाउंट। और उनकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 18 दिन बाद, उनकी स्कॉलरशिप लगभग आई है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है। तो लेकिन जो
जो ये पर्सन है जिनका मैंने डिटेल मंगाई हुई है, इनका एक स्कॉलरशिप इनके सिंडिकेट बैंक में आनी चाहिए, पर वो सिंडिकेट बैंक में अकाउंट में नहीं आई है। तो कौन से अकाउंट में आई है, तो इसके लिए उन्होंने मुझे मैसेज शेयर किया, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट उन्होंने लिख के भेजा है। और तो जिससे मैं जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा बैंक था, तो उन्होंने बताया पूर्वांचल बैंक है। तो वो स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक का जो मैसेज आया वो बताते हैं आपको, दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे ये उनके बैंक का मैसेज यहाँ पर आया है, लिखा योर अकाउंट, और लास्ट डिजिट देखे तो 10168 है, जबकि पीछे वाले में अगर आपको दिखाऊं तो 2890 थे डिजिट लास्ट में, बट ये तो मैच ही नहीं कर रही है। यहाँ पर 168 है और लिखा इस क्रेडिट बाय द रुपीज 56,600 रुपीज। तो इनकी 56,600 रुपये की स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, और जो कि टोटल बैलेंस का हो गया बाद में 56,790 रुपए। ये ओबीसी में आते हैं, इस कारण इनकी स्कॉलरशिप इतनी आई है। और इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो बीटेक कर रहे होते हैं, उनके स्कॉलरशिप लगभग इतनी आती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनकी स्कॉलरशिप आ गई, लेकिन जिस अकाउंट में आनी चाहिए उस अकाउंट में नहीं आई है। तो गाइस, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने अकाउंट को देखिए कि कितने अकाउंट है आपके पास, और सभी अकाउंट में चेक करिए कि किसी अदर अकाउंट में तो आपके नहीं पहुंच रही स्कॉलरशिप, तो जाके फिर आप वहां से उसको पैसे निकाल पाएंगे। कई लोग हैं, जैसे इन्हीं का अकाउंट है, मेरे दोस्त जो है, इनका अकाउंट आई थिंक बंद पड़ा है, लॉक है, तो इन्होंने जाके उस अकाउंट को पहले ओपन करा है, तब जाके जिस पैसे को यूज कर पाएंगे, क्योंकि कई समय है हम लोग यूज कर नहीं पाते अकाउंट को, तो अकाउंट लॉक हो जाता है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, तो कौन सा लिंक है। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है आधार कार्ड की वेबसाइट वाली, जहां पर आप विजिट करके आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट आपके में लिंक है। तो चलिए उस वेबसाइट पर आते हैं। जैसे कि मैंने नए टैब पर ये वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, आप लिंक पर, तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के कुछ पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा कोड फिल करना है। फिर आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ही आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा आधार कार्ड से कौन सा अकाउंट नंबर लिंक है। मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है, कैप्चा कोड को एंटर कर देते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। तो जैसे कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी को भेज दिया गया है। मैं यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर दे रहा हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आधार के बारे में यहाँ डिटेल में आ गया। जब मैंने आधार का नंबर एंटर किया तो यहाँ लिखा कांग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, और यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट दी गई है। बैंक लिंकिंग स्टेटस जो है वो एक्टिव है, और बैंक लिंकिंग डेट है 15/12/2020, मतलब 2020 में मेरा आधार कार्ड लिंक हुआ है। ठीक है, और कौन सा बैंक से हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड से मेरा आधार कार्ड लिंक है। तो यहाँ पर अगर मेरी स्कॉलरशिप आती है, तो मेरी स्कॉलरशिप हो सके शायद जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में अकाउंट नंबर पड़ा है वहां पर ना आके, हो सकता है मेरे पेटीएम के बैंक अकाउंट में आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपना चेक कर लीजिए कि आधार कार्ड से कौन सा इस वक्त एक्टिव है आपका बैंक अकाउंट। तो उसी अकाउंट में हो सकता है शायद आपके अकाउंट में आ गई हो स्कॉलरशिप और आपको पता नहीं चला हो। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टूर कहानी और टेक से रिलेटेड और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार की कोई और नई खबर लेके आएंगे और आपसे हम वहां पर शेयर करेंगे।